गुरुजी के आदेश से ये इस महीने की सेवा है। भैया, आप लोग हर महीने बिना मांगे, बिना एक दिन की देरी किए इतना सारा राशन ले आते हैं। आप लोग आखिर कब तक हम गरीबों का ये बोझ उठाएंगे? बिहार के पूर्वी चंपारण का एक छोटा सा गांव। इसी गांव में कौशल्या और रामू की एक छोटी सी दुनिया बसती थी। बापू आ गए, बापू आ गए। अरे मेरा शेर, आज तो बड़ी मस्ती हो रही है। और मेरी रिमझिम बिटिया ने आज अपनी माँ का हाथ बटाया या नहीं? हाँ बापू, मैंने आज आंगन बुहारने और चूल्हा लीपने में माँ की बहुत मदद की। अब बच्चों को छोड़िए और पहले छांव में बैठकर ये ठंडा पानी पी लीजिए। सुबह से खेतों में पसीना बहा रहे हैं। थकान कैसी कौशल्या? जब घर लौटकर इन बच्चों की हंसी सुन लेता हूँ ना, तो दिन भर की सारी थकान मिट्टी में मिल जाती है। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपने बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। भगवान बस हमारे इस छोटे से परिवार की खुशियों को ऐसे ही बचाए रखे। हमारी इस छोटी सी दुनिया को किसी की नजर ना लगे। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह अपने परिवार की खुशियों का सपना आंखों में लिए खेत की तरफ निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि ये सफर उसका आखिरी सफर होगा। रामू भाई, आज तो आसमान में एकदम काले बादल घिर रहे। लगता है आज भारी तूफान आने वाला है। काम छोड़ और जल्दी से घर की तरफ निकल। बस काका, थोड़ा सा ही काम बचा है। घर में 4 बच्चों का पेट पालना है। आज मेहनत करूंगा तभी तो कल मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं बस अभी रेलवे लाइन वाले रास्ते से घर निकलता हूँ। रामू रेलवे लाइन के रास्ते अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक मौसम ने भयानक रूप ले लिया। तेज बारिश और अंधड़ के बीच सामने से आती एक मालगाड़ी बेकाबू होकर पटरी से उतर गई और रामू उसी हादसे की चपेट में आ गया। उधर गांव की चौपाल पर लोग बारिश से बचने के लिए बैठे थे। तभी गांव के मुखिया का फोन बजता है। स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। यहाँ क्रॉसिंग के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मलबे के पास से हमें एक लाश मिली है। लाश की जेब में एक टूटा हुआ फोन मिला। उसी के सिम से ये नंबर निकालकर आपको कॉल किया है। क्या आप रामू नाम के किसी आदमी को जानते हैं? रामू? हाँ साहब, वो हमारे ही गांव का है। पर उसे क्या हुआ? मुझे खेद है, पर उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। आप लोग जल्दी से अस्पताल आ जाइए। लाश की शिनाख्त करनी है, उसके बाद ही कागजी कार्रवाई और पोस्टमार्टम होगा। हे भगवान, ठीक है साहब, हम पहुंच रहे हैं। क्या हुआ मुखिया जी? पुलिस का फोन क्यों था? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनर्थ हो गया भैया। रामू, अपना रामू ट्रेन हादसे में मारा गया। पुलिस ने अस्पताल बुलाया है शिनाख्त के लिए। अरे बाप रे, उसकी घरवाली कौशल्या को खबर करूं क्या? उसे भी साथ ले चलते हैं। पागल हो गया है क्या? वो बेचारी लाश की हालत देखकर वहीं दम तोड़ देगी। कौशल्या को अभी कुछ मत बताना। हम गांव के 4-5 लोग ही चलते हैं। पोस्टमार्टम के बाद सीधे लाश लेकर ही गांव लौटेंगे। गांव के लोग भारी मन से अस्पताल पहुंचे। मुर्दा घर मोर्चरी के बाहर एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा था। मुखिया जी, आप लोग गोड़िया गांव से आए हैं ना? हादसे में शरीर को काफी चोट आई है। आप लोग जरा हिम्मत रखकर शिनाख्त कीजिए कि क्या ये वही रामू है? हाँ साहब, ये हमारा रामू ही है। इसके हाथ पर इसका नाम गुदा हुआ है। ये भगवान, ये कैसा गजब ढा दिया तूने। हमें अफसोस है मुखिया जी, पोस्टमार्टम और बाकी कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आप लोग इन कागजों पर अंगूठा लगा दीजिए। हमने एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है, आप शव को ले जा सकते हैं। शाम ढलते ढलते एम्बुलेंस का सायरन गांव की कच्ची सड़कों पर गूंजने लगा। एम्बुलेंस सीधे रामू के दरवाजे पर आकर रुकी। सायरन सुनकर कौशल्या और बच्चे बाहर आ गए। मुखिया जी, ये
कौशल्या बेटी, खुद को संभाल ले। भगवान को यही मंजूर था। रामू अब हमारे बीच नहीं रहा, ट्रेन हादसे में। चुप रहिए काका, कैसी पागलपन की बातें कर रहे हैं आप। वो तो सुबह मुझसे वादा करके गए थे, कह रहे थे शाम को रिमझिम के लिए मिठाई लाएंगे। नहीं नहीं, उठो रामू, ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना। अरे कोई पानी लाओ, मेरे रामू खेत से थक कर सो रहे हैं। आंखें खोलो रामू, देखो तुम्हारी रिमझिम बुला रही है। बापू, बापू उठ जाओ ना, ये सब लोग क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बापू, आप मुझे गोदी क्यों नहीं ले रहे? माँ, बापू को जगाओ ना। बापू उठो। मैं लुट गई, मेरे तो चारों मासूम अनाथ हो गए। हे ईश्वर, तूने मेरे ही घर पर क्यों बिजली गिराई, मेरा सुहाग छीन लिया। अब मैं इन 4 बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? संभाल अपने आप को कौशल्या बेटी, अब तुझे रोना बंद करना होगा। इन बच्चों की खातिर तुझे ही पत्थर का कलेजा करना पड़ेगा। कैसे संभालूं काकी, जिसके सिर से छत छिन गई हो वो कैसे ना रोए। मेरा तो पूरा संसार ही उजड़ गया, मुझे भी इनके साथ ही जला दो, मैं नहीं जी सकती इनके बिना। पूरे गांव में मातम छा गया था। औरतों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और आदमी एक कोने में खड़े अपनी बेबसी पर फुसफुसा रहे थे। वही तो, 4 छोटे बच्चे हैं भाई। रामू के अलावा घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इन मासूमों का भविष्य तो अब अंधकार में डूब गया। रोते बिलखते परिवार को छोड़कर गांव वालों ने भारी मन से रामू की अर्थी उठाई। शमशान की उठती हुई लपटों के साथ सिर्फ रामू का शरीर ही राख नहीं हुआ, बल्कि उस छोटे से परिवार की सारी खुशियां और उम्मीदें भी हमेशा के लिए जलकर खाक हो गईं। रामू के जाने के बाद जैसे उस घर की सारी रोशनी ही बुझ गई। कुछ दिन तो आस पड़ोस वालों ने खाना भिजवा दिया, लेकिन फिर सब अपने अपने कामों में उलझ गए। और फिर आया वो खौफनाक दिन जब रसोई में अनाज का एक आखिरी दाना भी नहीं बचा था। माँ, बहुत तेज भूख लगी है माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आज खाना कब मिलेगा? माँ, कल रात से हम सबने कुछ नहीं खाया है, क्या रसोई में थोड़ी सी भी रोटी या चावल नहीं बचा है? रोते नहीं है मेरे लाल, तुम लोग बैठो, मैं अभी डिब्बों में देखती हूँ, शायद थोड़ा बहुत आटा कहीं कोने में बचा हो, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी सेंकती हूँ। कौशल्या ने उम्मीद में रसोई का एक एक डिब्बा टटोला, लेकिन सारे बर्तन और डिब्बे खाली पड़े थे। एक माँ के लिए दुनिया में इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हो और उसके हाथ खाली हो। हे ईश्वर, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है, ये तो ठीक से भूख सहना भी नहीं जानते। मेरे बच्चों, आज रात थोड़ा सा पानी पीकर सो जाओ, मैं वादा करती हूँ कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम जरूर करेगी। बस आज रात मेरी खातिर सो जाओ। भूख से तड़पते बच्चे माँ के आंसू देखकर चुपचाप पानी पीकर जमीन पर लेट गए, लेकिन खाली पेट नींद कहाँ आती है। भूख ने उस परिवार को अब पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। भूख ने माँ के स्वाभिमान को कुचल दिया था। खाली डिब्बे और बच्चों के सूखते चेहरे देखकर कौशल्या अपना आंचल फैलाने अपनों के दरवाजे पर जा पहुंची। भैया, दरवाजा खोलो भैया, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, थोड़ा सा आटा दे दो। अरे कौशल्या, रोज रोज का यही नाटक है तुम्हारा। पिछली बार भी तो दिया था। भैया, रामू जिंदा थे तो इसी घर में सबसे पहले आते थे, आज उनके बच्चों को दाने दाने के लिए दुत्कार रहे हो। रामू कमाता था तो इज्जत थी, अब तुम चारों का उम्र भर पेट हम कैसे पाले? आगे जाओ,
हमारे पास कुछ नहीं है। अपनों ने दरवाजा मुंह पर मार दिया। रोती हुई कौशल्या लड़खड़ाते कदमों से गांव वालों के पास पहुंची। चाची, मेरा छोटा बेटा कल से बुखार और भूख से तप रहा है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल दे दो चाची। सुनो कौशल्या, आज एक मुट्ठी दे दूंगी, कल फिर मांगने आ जाओगी। सहानुभूति अपनी जगह है, पर तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा हमने। मैं तुम्हारे घर के सारे बर्तन मांज दूंगी चाची, गोबर पाथ दूंगी, बस मेरे बच्चों की जान बचा लो। जाओ कहीं काम धंधा ढूंढो। सुबह सुबह मनहूसियत लेकर आ गई। बंद दरवाजे को देखकर कौशल्या वही मिट्टी में गिरकर फपक पड़ी। अपनों की इस बेरुखी ने उसके बचे खुचे स्वाभिमान को भी हमेशा के लिए मार दिया था। अपनों से धुतकार मिलने के बाद कौशल्या को अब भगवान के घर से ही आखिरी आस थी। अपने भूखे और कमजोर बच्चों को लिए लड़खड़ाते कदमों से वो गांव के बड़े मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पंडित जी, हाथ जोड़ती हूँ पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। अरे अरे वहीं रुक जा। ये क्या फटे पुराने कपड़ों में बच्चों को लेकर भगवान के दरबार में चली आ रही है? पंडित जी, मेरे पति नहीं रहे, मेरे ये चारों मासूम 3 दिन से भूखे हैं। भूख से इनकी सांसें टूट रही हैं पंडित जी। तो मैं क्या करूं? मंदिर कोई अनाथालय है क्या? जाकर किसी सेठ साहूकार के पास मांग। भगवान के नाम पर कुछ तरस खाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान के भोग का थोड़ा सा बचा हुआ प्रसाद ही दे दीजिए, मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। कैसा प्रसाद? अभी शाम की आरती का समय हो रहा है। शहर से बड़े बड़े दानदाता और सेठ लोग आ रहे हैं, उनके लिए 56 भोग तैयार हो रहा है। तेरा ये रोना धोना देखकर वो क्या सोचेंगे? अंदर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, मुझे वो खाना दे दो ना। हे लड़के, चुप कर। भगवान के भोग को ऐसे मत ललचा। ये बड़े लोगों के दान से बना है, तुम जैसों के लिए नहीं। पंडित जी, भगवान तो दयालु है ना? क्या भगवान किसी गरीब के बच्चे को अपने दरबार से ऐसे भूखा जाने देंगे? मुझे धर्म का ज्ञान मत सिखा। तूने कभी भगवान को एक नारियल तक नहीं चढ़ाया और आज सीधा प्रसाद मांगने आ गई। चलो हटो यहाँ से, मंदिर अपवित्र कर रही हो। ऐसा मत कहिए पंडित जी, मैं तो आपके पैर पकड़ती हूँ, बस एक रोटी दे दीजिए। मंदिर से धक्के खाकर कौशल्या पूरी तरह से टूट गई। जिन पत्थरों की वो जिंदगी भर पूजा करती आई थी, आज उनके ठेकेदारों ने भी एक बेबस माँ को सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। उम्मीद का आखिरी दिया भी अब बुझ चुका था और रात का घना अंधेरा उन भूखे बच्चों को डराने लगा था। दिन भर धक्के खाने के बाद कौशल्या खाली हाथ और टूटी हुई उम्मीदों के साथ अपनी अंधेरी झोपड़ी में लौट आई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर टूटी छत से टपकता पानी उनकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा था। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा, नींद नहीं आ रही, बस एक रोटी दे दो माँ, एक छोटी सी रोटी। चुप हो जा मेरे लाल, बस आज की रात थोड़ा सा पानी पीकर सो जा। कल सुबह तेरी माँ पक्का तुम्हारे लिए खाना लाएगी। कल भी तो आपने यही कहा था माँ। क्या हम सब ऐसे ही भूखे मर जाएंगे? बापू हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए माँ? ऐसा नहीं बोलते मेरी बच्ची, बापू आसमान से हमें देख रहे हैं, भगवान बस हमारी परीक्षा ले रहा है। तो भगवान को कहो ना कि हमारी परीक्षा खत्म कर दे, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। बच्चों के ये मासूम सवाल कौशल्या के सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। भूख से निढाल होकर बच्चे धीरे धीरे जमीन पर ही सो गए, लेकिन एक माँ की आंखों में नींद कहाँ थी। हे भगवान, तूने मेरा सुहाग छीन लिया, मैंने सह लिया। अपनों ने दरवाजे बंद कर दिए, मैंने वो भी सह लिया। लेकिन मेरी इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तू सच में है तो कोई तो रास्ता दिखा,
या तो हमारी मदद कर या फिर हम सबको भी रामू के पास बुला ले भगवान। अब ये तड़प और नहीं सही जाती। वो रात उस परिवार के लिए जिंदगी की सबसे लंबी और दर्दनाक रात थी। भूख, आंसुओं और घने अंधेरे के बीच एक बेबस माँ जिंदगी और मौत से हार मान चुकी थी। अगली सुबह भूख से निढाल कौशल्या एक आखिरी आस लिए गांव के कुएं के पास उदास बैठी थी। उसे लग रहा था कि आज उसके बच्चों का आखिरी दिन है। तभी उसके कानों में कुछ ऐसी बात पड़ी जिसने घुप अंधेरे में उम्मीद का एक दिया जला दिया। अरे सुनती है, साथ वाले गांव में सुशीला विधवा है ना, कल उसके घर गाड़ी भर के अनाज और राशन आया है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कोई बहुत बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। वो लोग बेसहारा और गरीब परिवारों को बिना एक पैसा लिए राशन देते हैं। और तो और सिर्फ एक दिन का नहीं, जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक हर महीने राशन घर पहुंचाते हैं। सुना है किसी बहुत महान संत के शिष्यों का काम है ये, जो बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा कर रहे हैं। बहन, क्या तुम सच कह रही हो? क्या इस दुनिया में अभी भी ऐसे निस्वार्थ लोग हैं? क्या वो मेरे भूखे बच्चों की भी मदद करेंगे? हाँ कौशल्या, वो लोग किसी से कोई दान, चंदा या पैसा नहीं मांगते, ना ही कोई भेदभाव करते हैं। बस एक फोन करने पर मदद सीधे घर पहुंच जाती है। भगवान के लिए मुझे उनका नंबर दे दो बहन। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उनकी सांसें टूट रही हैं। रो मत कौशल्या, मेरे पास उस सेवादार का नंबर है, तू जल्दी से किसी का फोन मांगकर उन्हें कॉल लगा। कौशल्या बिना एक पल गवाए एक सेवादार की फोन से उस नंबर पर अपनी आखिरी उम्मीद टिका देती है। क्या उन अनजान लोगों से कोई मदद मिलेगी या एक बार फिर इस बेबस माँ को निराशा ही हाथ लगेगी? कौशल्या ने कांपते हाथों से सेवादार के फोन पर वो नंबर मिलाया। हर एक घंटी के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। क्या वहाँ से भी कोई बहाना मिलेगा या मिलेगी बच्चों को नई जिंदगी? सत साहिब जी, मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट सतलोक आश्रम से आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भैया, मेरे पति ट्रेन हादसे में मारे गए। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। भगवान के लिए मेरे बच्चों को बचा लीजिए। माता जी, आप रोना बंद कीजिए और हौसला रखिए। आप बस अपने गांव का नाम, घर का पता और अपनी पूरी स्थिति हमें लिखवा दीजिए। भैया, मैं गोड़िया गांव से कौशल्या बोल रही हूँ। पर भैया, मेरे पास आपको देने के लिए एक भी रुपया नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या फिर भी आप मेरी मदद करेंगे? माता जी, हमें आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए। हमारे यहाँ किसी भी बेसहारा और भूखे परिवार से कोई चंदा या पैसा नहीं लिया जाता। हमने आपकी सारी जानकारी नोट कर ली है। अब हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आपकी स्थिति रखकर प्रार्थना करेंगे। उनका जो भी आदेश होगा हम आपको कॉल करके बता देंगे। कॉल कटने के बाद कौशल्या की धड़कनें और बढ़ गईं। वो दौड़ती हुई अपनी झोपड़ी में वापस आई। हाँ बच्चों, हिम्मत रखो मेरे लाल, मैंने बात की है। वो लोग अपने गुरुजी से पूछकर हमें बताएंगे। माँ, क्या वो सच में हमारी मदद करेंगे? कहीं वो पंडित जी की तरह हमें भी मना तो नहीं कर देंगे? नहीं मेरी बच्ची, उनकी बातों में बहुत दया थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके गुरुजी जरूर हमारी पुकार सुनेंगे। कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद उसी नंबर से कौशल्या के पास दोबारा कॉल आती है। कौशल्या धड़कते दिल से फोन उठाती है। सत साहिब माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आपके लिए आदेश हो गया है। हमारी गाड़ी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन लेकर कुछ ही समय में आपके घर पहुंच रही है। ये सुनते ही कौशल्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कुछ ही देर में गांव की कच्ची सड़क पर मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर 2 सेवादार हाथों में राशन की बड़ी बड़ी कट्टी और डिब्बे लेकर कौशल्या के आंगन में आ खड़े हुए। सत साहिब माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पूरे महीने का राशन है।
इसमें आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले और बच्चों के लिए सब कुछ है। हे ईश्वर, ये कोई इंसान नहीं, मेरे भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। माताजी, हमें नहीं, हमारे दयालु गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कहिए, जिनकी दया से आज इस मुहिम के जरिए देश भर में हजारों भूखे परिवारों का पेट भर रहा है। और हाँ, आप आगे की भी कोई चिंता मत करना। गुरुजी का आदेश है कि जब तक आपके बच्चे बड़े होकर कमाने लायक नहीं हो जाते, ये सेवा आपके घर ऐसे ही पहुंचती रहेगी। भैया, मैं और मेरे बच्चे आप लोगों का और संत रामपाल जी महाराज जी का ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज 3 दिन बाद मेरे मासूमों को रोटी नसीब होगी। अरे माताजी, पैर मत छूइए, हम तो सिर्फ उस सच्चे मालिक के दास हैं, जो गुरुजी के आदेश पर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। कई दिनों की निराशा और भूख की तड़प के बाद आज कौशल्या के आंगन का चूल्हा फिर से जल उठा था। घर में पकती हुई गरम रोटियों की खुशबू सिर्फ उनकी भूख नहीं मिटा रही थी, बल्कि एक नई जिंदगी की उम्मीद भी जगा रही थी। आज तो मेरा पेट पूरा भर गया, खाना बहुत अच्छा है माँ। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना माँ? हाँ मेरे बच्चों, अब कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उन दयालु संत ने हमें अनाथ नहीं रहने दिया। वक्त बीतता गया और संत रामपाल जी महाराज जी का वादा चट्टान की तरह अटल साबित हुआ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी और देखते देखते आज 5वीं बार मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट की गाड़ी कौशल्या के दरवाजे पर राशन लेकर पहुंची। सच साहिब माताजी, गुरुजी के आदेश से ये इस महीने की सेवा है। भैया, आप लोग हर महीने बिना मांगे, बिना एक दिन की देरी किए इतना सारा राशन ले आते हैं। आप लोग आखिर कब तक हम गरीबों का ये बोझ उठाएंगे? माताजी, गुरुजी के दरबार में कोई बोझ नहीं होता, ये तो मानवता की सेवा है। संत रामपाल जी महाराज जी का स्पष्ट आदेश है कि जब तक आपके घर का कोई बच्चा बड़ा होकर कमाने लायक नहीं हो जाता, जब तक ये परिवार अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये अन्नपूर्णा सेवा आपके द्वार ऐसे ही आती रहेगी, चाहे इसमें 5 साल लगे या 20 साल। आप बस बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सच कहते हैं भाई, जहाँ हम अपनों ने कौशल्या से मुंह मोड़ लिया था, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को उम्र भर के लिए गोद ले लिया। हाँ भाई, बिना किसी दिखावे और चंदे के ऐसी सेवा तो आज तक किसी ने नहीं की। उन्होंने तो जैसे इस कलयुग में सतयुग ला दिया है। हे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिनकी दया से आज मेरे बच्चों का भविष्य संवर गया और वे किताबें लेकर स्कूल जाने लगे हैं। दुनिया में बहुत से धर्म हैं, बहुत से दिखावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म किसी भूखे को भोजन देना और मजबूर का उम्र भर सहारा बनना है। एक छोटी सी निस्वार्थ मदद किसी का पूरा संसार बचा सकती है। सच्ची मानवता वही है जो बिना किसी लालच के किसी गिरते हुए को उठा ले और उसे तब तक गले लगाए रखे जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई गरीब, असहाय या जरूरतमंद परिवार है जिसे खाने पीने या जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए सहायता की आवश्यकता है, तो आप अन्नपूर्णा मुहिम से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप स्वयं किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तथा सहायता चाहते हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों पर बात कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 7759 004 111 7759 004 222। हो सकता है आपकी एक जानकारी किसी जरूरतमंद परिवार के जीवन में नई उम्मीद लेकर आए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 2D डिवाइन मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।